अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया विधानसभा क्षेत्र में, जो एक काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से आदमी रह चुके हैं जो कभी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी जो है वर्तमान में मंत्री भी है। उस क्षेत्र में हूँ और वहाँ से एक युवा आते हैं, जनसुराज के दावेदार प्रत्याशी हैं, और युवा जो है एक ऐसा सभा करते हैं जो लोग देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक युवा इतना भीड़ कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे साथ जो है इंजीनियर धीरज तिवारी जी हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र के दावेदार प्रत्याशी हैं, और आज जो है यहाँ पे एक सभा की है जो काफ़ी विशाल सभा रहा और काफ़ी लोग आए हुए, कई हजार लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जानेंगे कि इस सभा करने के पीछे का इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये सभा की है। सबसे पहले स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोगों ने आया और काफ़ी समय दिया, क्योंकि यह सभा 6 घंटे चली है, तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छा, ये सभा करने का पीछे का उद्देश्य क्या है? यह सभा करने का उद्देश्य यह है कि हमारी जो पार्टी है, नई पार्टी है, तो हम इस पार्टी के लिए उम्मीदवार भी हैं, तो कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, जनसुराज को, उनको जानना है, उनको बताना है कि भाई जनसुराज क्या है, और जनसुराज के आने के बाद कौन कौन से काम होंगे, यह जनता को भी बताना है। अगर जनसुराज ऐसा नहीं करती है तो फिर 5 साल के बाद आप इसे भी दरकिनार कर दीजिए। और यही जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास का जो नारा है हम लोग का, जनसुराज का, इसके तहत हम गांव-गांव में लोगों से मिलने के लिए प्रतिदिन जा रहे हैं। आज यह सभा इसलिए किए हैं ताकि हम इससे एक परिवार ये मेरा परिवार हो गया। आज सारे लोग एक साथ, आप देखें कि सभी लोग 6 घंटा मेरे साथ समय दिए, सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, तो इससे क्या है कि प्रेम व्यवहार भी बढ़ा और एक दूसरे को लोग जाने भी। और मेरे काफ़ी वक्ता लोग आए थे, तो उनको भी सभी लोगों ने सुना। तो क्या है कि प्रशांत जी हर जगह तो जा नहीं सकते, क्योंकि बिहार काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम उनकी आवाज़ हम लेके जनता तक जाने का काम कर रहे हैं। अब यह काम जैसे हम 10 दिन में जो काम करते हैं वो 1 दिन में कर लिए, क्योंकि 1 दिन में 2000-5000 लोगों को मैंने इकट्ठा करके जो बात बता दी वो 10 दिन पैदल चल के करते। इसलिए यह सभा हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग आसानी से सब। अच्छा, आप एक युवा हैं और इस बेतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोशिश करें, तो क्या मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में पलायन और शिक्षा तो ये तो पूरे बिहार की है, लेकिन बेतिया में प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे ठेकेदारी सबसे बड़ी मुद्दा है। मतलब ठेकेदारी किस तरह का मुद्दा? ऐसा है कि यहाँ पे जितने सांसद विधायक हैं ना, उनके अपने लोग का ठेकेदारी पे दबदबा है। वो किसी भी व्यक्ति को टेंडर नहीं डालने देते हैं, ना ही टेंडर डालने के उन्हें काम करने देते हैं। किसी का भी ज़मीन, कोई गरीब है उसका ज़मीन हड़प लेते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें बंदूक के नाल पे लिखवा लेते हैं। यह सब हमारी जनता इन सारे लोगों से त्रस्त है। इन लोगों से जनता को निजात दिलाने के लिए हमने अपने सर पे कफन बांधा है कि इन लोगों से जनता को निजात दिलाएंगे। और मेरे 5 साल की कार्यकाल में अगर मैं यहाँ का विधायक बना तो ऐसे आपराधिक लोगों को मैं इस जिला से जिला बदल करवाने का काम करूँगा। अच्छा, इस क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो इस क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा विकास की होगी और लोग जो है काफ़ी खुश भी होंगे, फिर भी आपके सभा में इतना लोग कैसे आ गए? देखिए, अगर उनसे लोग खुश रहते तो इस सभा में नहीं आते। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। उनका चेहरा सारे लोगों ने बोला कि पिछले चुनाव में देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा है। उनके यहाँ जाने के बाद लोगों से मिलना मुश्किल है, हमारे सांसद विधायक लोगों से। तो अगर वो काम करती, वो लोगों के बीच में रहती, तो लोग उनसे अलग नहीं होते। आज पूरी विधानसभा की 80% जनता यह मन बना ली है कि इस बार वोट जनसुराज को करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब जो है ये नौतन बनिया विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी चित्तरंजन फौजी जी भी आ गए हैं इस सभा में। क्या कहना चाहिएगा, इस तरह का सभा हो रहा है, इतना विशाल जनसभा यहाँ पे मौजूद हो जा रही है, एक बुलावा पे, एक युवा के बुलावा पे, तो क्या कहिएगा इस पर? सभा का जो संख्या था, जो स्ट्रेंथ था, ये अपने आप में काबिल तारीफ रहा। और इतने एडवर्स मौसम होने के बावजूद जनता यहाँ पे टिकी रही, सभा को सुनती रही। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने की। यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि 5 साल में केवल इलेक्शन के टाइम पे ही दिखाई देती हैं,
हालांकि वो उप मुख्यमंत्री भी रही हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं, फिर भी इस क्षेत्र का अब देखेंगे तो विकास शून्य है, केवल हवाई वादे हुए हैं। तो ये जनता का भीड़, ये जो आवाम है, इनका हुजूम दिखाता है कि ये पूरा तरह से मन बना चुके हैं बदलाव करने के, और कहीं ना कहीं इनके दिल में जनसुराज बैठ चुका है, मजबूती के साथ अपना जगह बना चुका है और पूरी जनता जनसुराज में हो चुकी है। चलिए, अच्छी बात है। अब जो है इंजीनियर धीरज तिवारी के कुछ दोस्त लोग हैं, साथी लोग जो हैं, जो पार्टी के भी लोग हैं, किस तरह से मदद करना चाहेंगे, किस तरह से मदद कर भी रहे हैं आप, और आपके पार्टी इस क्षेत्र में क्या करेगी क्या नहीं करेगी? मैं इंजीनियर जावेद अख्तर, जिला सचिव, अपने पार्टी के विचारों से हमने जुड़ के और पार्टी के लिए हम एक अच्छा करना चाहते हैं ताकि पार्टी बिहार बदलाव कर सके, और बिहार बदलाव के लिए हम लोग पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। और अपने इंजीनियर धीरज तिवारी जो भावी उम्मीदवार हैं बेतिया विधानसभा से, उनका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी के थ्रू भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये आगे बढ़े। जबकि भावी उम्मीदवार हैं, इन्हें टिकट मिलती है तो हम लोग तन मन धन लगा के इन्हें आगे बढ़ाएंगे। और ये एक युवा हैं और युवा को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और ये एक शिक्षित एक इंजीनियर है, इनके पास स्किल है, ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, अनपढ़ गंवार से अच्छा करेंगे। अनपढ़ गंवार 9वीं फेल वाला जो पार्टी है उससे बेहतर ही सोच रखता है एक इंजीनियर, और ये अच्छा सोच रख के अच्छी कदम बढ़ाए हुए हैं और बेतिया के विकास के लिए ये अपना कदम बढ़ा चुके हैं। तो हम लोग इनके कांधे से कांधे लगाकर और इनका सपोर्ट करेंगे और इन्हें विधानसभा जिताने की पूरी कोशिश करेंगे कि विधानसभा जिता के और उनको सभा में भेजकर और अपने बेतिया विधानसभा का विकास करें। क्योंकि कई सालों से यहाँ वर्तमान विधायिका हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहीं, मगर बेतिया का विकास नहीं हुआ है। अगर आप भी इस बेतिया क्षेत्र में आप न्यूज़ के लिए जाते होंगे, तरह तरह के समस्याओं को आप दिखाते हैं, तो आपको भी ये मालूम होगा कि बेतिया में किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। बताइए, एक स्टील प्लांट है जो यहाँ सांसद कई सांसद हैं इस चंपारण ज़िले में, और स्टील प्लांट को ओपन बंद किया, वैसे ही बंद पड़ा हुआ, उसको नहीं चालू करा पाए। चनपटिया चीनी मिल है, उसको नहीं चालू करा पाए, तो नया क्या कराएंगे? नया कराने के लिए उनको तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि जो बंद है उसको तो पहले चालू कराएं। और जब भी इलेक्शन आता है तो वहाँ जाएंगे, कहेंगे अब चालू करा दिया जाएगा, बट चालू नहीं होता है। आखिर क्यों चालू नहीं होता? क्योंकि वो राजनीति का जरिया बना लिए हैं कि जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि चालू करा देंगे। अगर चालू करा देंगे तो फिर उसमें रोजगार मिलना चालू हो जाएगा, तो उनके पीछे घूमेगा कौन? अच्छी बात है। अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्त के बारे में, और आपके पार्टी के ये जो प्रत्याशी हैं, दावेदार प्रत्याशी हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से कि आदमी वक्त की रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिन पाँव भी चल सकता है, दिल में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरह से वो फौलाद भी बन सकता है। आपके बीच एक नया युवा चेहरा जो इंजीनियर धीरज तिवारी है, आज यहाँ जो सभा किया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके लोकप्रियता इस विधानसभा में बढ़ रही है, और लोग इस मौसम में भी, जो इतने ख़राब मौसम है, इनको लोग सुनने आए हैं, इनसे मिलने आए हैं, इनकी हाल चाल को देखने आए हैं, और अपने भी दर्शा रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये शिक्षित लोग हैं, ये इनकी सोच बढ़िया है, ये इंजीनियर पढ़ाई किए हैं, और एक युवा है, एक युवा और युवा के दर्द को समझते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे दोस्त, इनको हम लोग सपोर्ट करने आए हैं, इन्होंने हमें आमंत्रित किया था, मैं आया और मुझे बहुत खुशी है। और मैं भी युवा हूँ, एक युवा के दर्द को समझता है, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अगर इनको पार्टी की ओर से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इन्हें टिकट दिया, तो हम लोग इनको एकदम तन मन के साथ खड़े हैं, ताकि यहाँ के लोगों को ऐसे उम्मीदवार मिल जाएं कि वो लोग कभी भी रोजी रोजगार के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए जो अब तक परेशानी है, पीड़ा है, उसे इनके द्वारा दूर किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में क्या कहिएगा आप अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपने बहुत पीड़ा सह लिया, अब आपको पीड़ा नहीं सहना नहीं पड़ेगा। जनसुराज आ गई है, चाहे वो हम हों या कोई भी जनसुराज का विधायक हो, आपके दुख दर्द को दूर करने का पूरी कोशिश करेगा। और विश्वास भी है हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी,
जो इस पार्टी को बनाए हैं, जो संविधान बनाए हैं, उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी लोग इस बदहाली से दूर होंगे। चंद एक साल में बहुत सारे युवाओं का दुख दर्द खत्म होगा और आने वाले 5 साल में बिहार भारत के विकसित राज्यों में से गिनती होगी। चलिए, बहुत अच्छा बात। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके विचार से किस तरह से सहमत है, किस तरह से नहीं है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।